ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 28 नवंबर सन 1981 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है आप पूर्वजों से सर्व आत्माओं की आशाएं। मधुबन निवासी भाई बहनों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। मधुबन निवासी इतने खुश नसीब हो जो सब देखकर खुश हो रहे हैं। इतनी अपनी तकदीर को जानते हो ना। कितने तकदीरवान हो जो सदा सागर के कंठे पर रहते हो। सदा स्थूल में भी बाप और श्रेष्ठ आत्माओं का साथ है, तो कितना बड़ा भाग्य हो गया। तो सदा अपने भाग्य के गुण गाते रहते हो। बस यही गुण गाते और खुशी के झूले में झूलते रहो। मधुबन निवासी अर्थात सदा मधु के समान मीठे, तो सदा मुख मीठा रहना और सदा सर्व का मुख मीठा करने वाले, सागर के कंठे पर रहने वाले होली हंस हो। हंस क्या करते हैं? सदा मोती चुगते हैं, कंकड़ को देखते ही नहीं, रत्नों को देखते हैं। तो सभी रत्नों को ग्रहण करने वाले हो ना। महान तीर्थ स्थान पर रहने वाली महान आत्माएं हो, तो यह महात्माओं का ग्रुप हो गया ना। महात्मा अर्थात जो सदा महान वस्तु को देखे। तो महान वस्तु कौन सी है? बच्चे कहते आत्मा, बाप दादा कहते तो महात्मा की नजर कहाँ जाएगी? महान वस्तु पर। तो सदा महान देखने वाले, महान बोलने वाले और महान कर्म करने वाले, इसको कहा जाता है महात्मा। तो पांडव सभी महात्मा हो। बाप दादा की सबसे ज्यादा आशाएं किसमें हैं? मधुबन निवासियों में। मधुबन वालों को आशाओं के दीपक जगाने आते हैं ना। तो सदा मधुबन में दिवाली है ना। सदा शुभ आशाओं के दीप जग रहे हैं, तो रोज दीपावली हो गई। तो मधुबन में कभी अंधकार हो नहीं सकता। मधुबन वाले मास्टर शिक्षक हो। आप सिखाओ ना सिखाओ, लेकिन आपका हर कर्म हर एक आत्मा को शिक्षा देता रहता है। चाहे साधारण भी करेंगे तो भी सीख कर जाते हैं, और श्रेष्ठ करते हो तो भी सीख कर जाते हैं। शिक्षा देते नहीं हो, लेकिन मधुबन निवासी बनना अर्थात मास्टर शिक्षक बनना, तो सदा याद रखो कि मैं मास्टर शिक्षक हूँ। तो हर कर्म हर बोल शिक्षा देने वाला हो। आप लोगों को खास तख्त पर बैठकर सिखाने की जरूरत नहीं, चलते फिरते शिक्षक हो। जैसे आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी होती है ना, तो आप चलते फिरते मास्टर शिक्षक हो। आपका स्कूल अच्छा है ना, तो सदा अपने सामने स्टूडेंट को देखो, अकेले नहीं हो। सदा स्टूडेंट के सामने हो। सदा स्टडी कर भी स्नेह स्टडी कर भी रहे हो और करा भी रहे हो। योग्य शिक्षक कभी भी स्टूडेंट के आगे अलबेले नहीं होंगे, अटेंशन रखेंगे। आप सोते हो, उठते हो, चलते हो, खाते हो,
हर समय समझो हम बड़े कॉलेज में बैठे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं, तो वंडरफुल शिक्षक हो गए ना। आप सबकी क्या महिमा करें। मधुबन वालों की जो भी महिमा है वह सब है। ऐसे महान समझते हुए सदा चलो। बाप जितनी महिमा करेंगे उतनी फिर निभानी भी पड़ेगी, तो निभाने में भी होशियार हो ना। मधुबन का नक्शा सारे विश्व में चला जाता है। सबकी बुद्धि में सदा क्या याद रहता है, मधुबन में क्या हो रहा है, तो सर्व की बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो। मधुबन निवासी हर एक लाइट माइट का गोला बनो, तो लाइट और माइट के अंदर स्वयं ही सभी आकर्षित होकर आएंगे। अभी तो बाप का कर्तव्य चल रहा है, उसके कारण बाप के बनने वाले बच्चे सहज ही अनुभव कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपका कर्तव्य अभी गुप्त है। आप अभी अपने शक्ति स्वरूप से वायुमंडल बनाओ। यह तो ड्रामा अनुसार होना ही है, बढ़ना ही है, चलना ही है। इसलिए चलाने वाला चला रहा है, लेकिन अभी ऐसे ही फॉलो फादर करो। अभी हर आत्मा शक्ति स्वरूप हो जाए। जिसके भी संपर्क में आते हो वह अलौकिकता का अनुभव करे। अभी वह पाठ चलना है। सुनाया ना, अभी अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनना है यह प्रेरणा नहीं मिल रही है। उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो। एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो। सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो। यह तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्र लगाने लग जाएं। अभी सिर्फ बाप समा की आकर्षण है, और सर्व समा की आकर्षण हो जाए तो क्या होगा। समा तो हो, लेकिन अभी स्टेज पर नहीं आए हो। स्टेज पर आओ तो देखो आबू वाले कैसे आपके पीछे पीछे दौड़ते हैं। आप लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह स्वयं आकर कहेंगे, जी हुजूर, कोई सेवा। अभी लाडले बच्चे बने हो, इसमें तो ठीक बच्चे और बाप के साथ लाड कोड में संबंध निभाने में ठीक हो, लेकिन अब मास्टर शिक्षक बनकर, मास्टर सतगुरु बनकर स्टेज पर आओ। अभी यह दो पार्ट रहे हुए हैं, समझा। अच्छा, मधुबन निवासियों को बाप दादा सदा विशेष आत्मा के रूप में देखते हैं। सदा बाप की आशाओं के दीपक मधुबन निवासी हैं। सभी संतुष्ट तो सदा हो ना। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यही आप सबका सदा का स्लोगन हो। सदा आपके बोर्ड पर कौन सा स्लोगन लिखा है? संतुष्ट रहना भी है और करना भी है। इसी सर्टिफिकेट वाले भविष्य में भी राज्य भाग्य का
सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो मधुबन वालों ने यह सर्टिफिकेट तो लिया है ना। सदा अमृत वेले इस स्लोगन को स्मृति में लाओ। जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो, वैसे सदा अपने मस्तक के बोर्ड पर यह स्लोगन दौड़ाओ। तो सभी संतुष्ट मूर्तियां हो जाएंगे। अच्छा, सेवाधारियों के साथ बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। सेवाधारी किस स्थान के सेवाधारी हो, यह तो अच्छी तरह से जानते हो ना कि महायज्ञ के सेवाधारी हैं। जो महायज्ञ के सेवाधारी हैं, उन्हों को यज्ञ से प्रसाद मिलता है। यज्ञ के प्रसाद का बहुत महत्व होता है ना। वैसे भी लौकिक में भी प्रसाद मिलने वाले को महान आत्मा, भाग्यवान आत्मा कहा जाता है। सबको प्रसाद नहीं मिलता है, भाग्यवान को मिलता है। तो यह है महायज्ञ का महाप्रसाद। महाप्रसाद क्या है? सदा कमाई जमा होना, सर्व खजाने प्राप्त होना, यही महाप्रसाद है। क्योंकि देखो, यहाँ यज्ञ सेवा करने से जो सब में श्रेष्ठ खजाना है, शक्तियों का, सुख का, शांति का, वह सर्व खजानों की अनुभूति होती है ना। तो यही यज्ञ प्रसाद है। इसी प्रसाद द्वारा सदा प्रसन्न भी रहते हो और आगे भी सदा प्रसन्न रहेंगे। तो सबसे बड़ा खजाना व प्रसाद प्रसन्नता की प्राप्ति। यहाँ रहते सदा प्रसन्न रहे हो ना। किसी भी प्रकार के वातावरण में प्रसन्न रहने के अभ्यासी बन गए। वातावरण आपको अपनी तरफ ना खींचे, लेकिन आप वातावरण को परिवर्तन कर लो। यह है महावीर की निशानी। तो क्या आप समझते हो महाप्रसाद मिला? महाप्रसाद लेने वाले महान भाग्यवान हो। जितनी भी आत्माओं की सेवा की, उन सर्व आत्माओं की शुभ भावना आपके प्रति आशीर्वाद का रूप बन गई। तो कितनी आत्माओं की आशीर्वाद मिली होगी? सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की आशीर्वाद अनेक जन्मों के लिए सदा संपन्न बना देती है। तो सबकी आशीर्वाद ली, सदा राजयुक्त अर्थात राजी रहे, कभी सेवा में नाराज तो नहीं हुए, सदा राजी। कोई नाराज करे तो भी नाराज ना हो, क्योंकि जो राज को जानते हैं कि यह वैरायटी वृक्ष है, तो इस राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते। नाराज होना अर्थात इस राज को ना जानना। तो सभी राजयुक्त हो, सेवा का चांस मिला अर्थात लॉटरी का लकी नंबर खुल गया। सेवाधारी अर्थात लकी नंबर वाले, लकी नंबर है ना। लकी नंबर बहुत थोड़ों का निकलता है और लकी नंबर में सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति होती है। लकी नंबर अर्थात स्वयं लकी बन गए। अच्छा, माताओं ने जन्म जन्म का खाता जमा किया। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाना, यह तो सस्ता सौदा हो गया ना। थोड़ा सा समय, मेहनत और जन्म जन्म का फल। तो सभी ने सस्ता सौदा करके
अपनी कमाई जमा कर ली। माताएं सदा सहयोगी रहीं, इसकी मुबारक हो। जैसे यहाँ सेवा का भाग्य बनाया, वैसे इस भाग्य को सदा साथ रखना। सदा भाग्य का दीपक जगा रहे, इसके लिए सदा अटेंशन। अपना भाग्य साथ रखना अर्थात भाग्य विधाता को साथ रखना। सदा भाग्य का दीपक जगा रहे, इसके लिए सदा अटेंशन। अपना भाग्य साथ रखना अर्थात भाग्य विधाता को साथ रखना। आपके भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख औरों का भी भाग्य खुल जाएगा। अच्छा, प्रश्न है, कुमारियों को कौन सी कमाल करके दिखानी चाहिए? बाप दादा उत्तर देते हुए कहते, सबसे बड़े ते बड़ी कमाल है, बाप ने कहा और बच्चों ने किया। जैसे चात्रक होता है ना, बूंद आई और धारण की, तो सबसे बड़ी कमाल है बाप का हर बोल करके दिखाना। कर्म से बाप के बोल को प्रत्यक्ष करना, यह है कुमारियों की कमाल। इसलिए यादगार में भी दिखाते हैं, कुमारियों ने बाप को प्रत्यक्ष किया, विजय प्राप्त की ना, तो वह कौन सी कुमारी थी? हरेक समझे मैं, इसमें हरेक अपने को आगे रखें, पहले मैं, इसको कहा जाता है कुमारियों की कमाल। हरेक बाप को प्रत्यक्ष करने वाली निमित्त आत्मा बन जाए, सभी अमूल्य रत्न हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।